हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे भाज्यता के नियम, उन नियमों का हम उपयोग कहाँ करेंगे उनके बारे में हम आगे जानते हैं। जैसे हम आज का टॉपिक हम लेंगे लसअप और मसअप, एलसीएम और एचसीएफ। आज हम शुरुआत करते हैं पहले एलसीएम से। तो अपना आज पहला टॉपिक अपने पास एलसीएम। एलसीएम पहली बात होता क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अगर हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापरिवर्तन। लघुत्तम समापरिवर्तन। देखो क्लास, होता क्या है इसमें कि ऐसी संख्या चूज करना जो सभी से डिवाइडेड हो जाए। जैसे देखो कैसे, जैसे मैं लेता हूँ, जैसे दो संख्या ली मैंने, 12 लिया और एक 20 लिया, तो मेरे को एक छोटी से छोटी संख्या, लोएस्ट संख्या ऐसी ढूंढनी है जो क्या हो, इन दोनों से क्या हो, डिवाइडेड हो। दोनों संख्या उसके अंदर क्या चले जाए, भाग चले। दोनों संख्याओं का उन संख्या के अंदर क्या चला चाहिए, भाग चाहिए। देखो कैसे होगा, जैसे इन दोनों को हमने, जैसे हम पढ़ चुके हैं भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 के नियम से। 2 का भाग दिया, 2 का भाग देखो 12 में 2 का भाग जाता है, जाएगा, क्योंकि पीछे कितने हैं, 2 है। 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर वापस 2 का जा रहा है, 2 का 2 कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसके अंदर कितनी बार गया, 5 बार। वापस हमने दिया 3 का दिया 1 बार, और इसके अंदर 5 का 5। वापस हमने 5 का दिया, इसके अंदर 1 बार, ये तो एक ही था और ये 1 हो गया, दोनों यहाँ पे एक ही आ गए। अब देख लो क्लास क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 12, 5 मुझे 60। मतलब कि 60 एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसके अंदर 20 का भाग भी जा रहा है और 12 का भाग भी जाएगा, दोनों संख्याओं का भाग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते देखो। इसी तरह हम और संख्या लेते हैं और उनका लसअप निकाल के देखते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 15, 25 और इसका क्या कर दिया हमने, लसअप निकाल रहे हैं। अब देखो शुरुआत देखते हैं, 2 का भाग जाता है नहीं जाता। इसके पीछे 5 है, 2 का भाग तो नहीं जाएगा। इसके पीछे 5 है, 2 का भाग तो नहीं जाएगा। उसके बाद देखो कि 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 3 का नियम हमने क्या पढ़ा था कि अंकों का योग करने पर, अंकों का योग करने पर, अगर अंकों का योग करते देखो 1 और 5 कितने, 6 हो रहे, तो इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, तो हम देते हैं 3 का भाग। यहाँ पे दिया हमने 3 का भाग, इसके अंदर कितनी बार गया, 5 बार, और इसके अंदर नहीं जाएगा ना, 25 का 25। वापस 5 का भाग दिया 1 बार, और इसके अंदर 5 बार। 5 का दिया, ये 1 और ये 1, मतलब क्या आ गया अपने पास में, 3 × 5 × 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 25 दिया 75, ये हो गया। जैसे कोई और संख्या ले लो, जैसे ले लिया मैंने कि 20 ले लिया, 40 ले लिया और 50 ले लिया, मान लो ऐसी संख्या ले ली मैंने। इनका देखो एलसीएम निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले पीछे 0 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा। अगर एक संख्या में भी 2 का भाग जा रहा है तो पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। देखो शुरुआत करते हैं, 2 का भाग कितनी बार गया, 10 बार। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार। 2 का भाग 25 बार। ओके, नेक्स्ट देखो 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार। 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा अपने पास, 10 बार। इसके अंदर नहीं जाएगा 25 का 25, जिस संख्या के अंदर भाग जाता है उसके अंदर भाग दे दो, अगर नहीं जा रहा है तो उसको वैसा वैसा उतार दो वहीं पे। 2 का 2 वापस, 5 का 5, 25 में कितनी बार, 5 बार, और 25 का 25। 5 का जा रहा है तो 3 का जाएगा नहीं, 5 का 2 1 बार, 1 बार, और इसमें कितनी बार, 5 बार। 5 का दिया 1, 1 और 1। अब करो मल्टीप्लाई, देखो 2 × 2 × 2 × 5 × 5, इस सबको मल्टीप्लाई किया, कितना जाएगा अपने पास, 200 हो जाएंगे। ओके, देखो तो 20, 40 और 50 तीनों का भाग जाए, ऐसी संख्या कौन सी है, छोटी छोटी संख्या, वो कौन सी है, 200 है। और भी होगी जैसे 400 है, लेकिन अपने को छोटी छोटी संख्या ढूंढनी है अपने को, तो छोटी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ओके, अब देखो जैसे इससे कोई बड़ी संख्या लेते हैं हम, जैसे कोई और बड़ी संख्या आ गई अपने पास, तो कैसे करते हैं, देखो जैसे अपने पास आ गया कि 60 आ गया, और आ गया अपने पास 130 आ गया, और ले लो जैसे 225 आ गया, ये ले लिया हमने। तो इसका इनका सबका एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले 2 का दिया, कितनी बार जाएगा, 30 बार। 2 का जा रहा है इसके अंदर, बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 65 बार।
इसके अंदर 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जा रहा है, इसको ऐसे का ऐसे उतार दो। 2 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 15 बार। 65 में नहीं जाएगा और 225 में भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर, अब वापस 2 का भाग जाएगा क्या? तो चेक करो, देखो पीछे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, और 2 का नियम क्या है? पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तब जाता है। तो इसका 2 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन 15 आ रहा है, 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा। अब ये तो 3 का भाग, 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 का भाग इसके अंदर 5 बार जाएगा। 65 में भाग जाएगा क्या 3 का? 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 11 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब 65 के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो 225 में 2 2 4, 4 और 5 कितने हो गए? 9। 4 और 5 9, 9 में 3 का भाग जाता है, अतः इसके अंदर भी क्या होगा? 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग तो इसके अंदर देखो, भाग देके आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप भाग देके देख सकते हो। 3 का भाग दिया मैंने, कितनी हो गया? 7 बार 21, कितना बचा? 1 कितना उतर गया? 5 5 15, कितनी बार भाग गया? 75 बार गया, ये लिख सकते हो। वापस देखो 3 का भाग जा रहा है किसी में क्या? इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जा रहा है। देखो 7 5 12 होता है, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। 2 5 65, 3 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 25 बार। वापस देखो, अब 3 का भाग नहीं जा रहा, किसका जाएगा? 5 का दे दो, अब 5 का दो, देखो 5 के अंदर 5 का भाग कितनी बार? 1 बार। 65 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 25 के अंदर 5 बार। 5 का भाग दो, वापस देखो 1 13 और 1। अब देखो प्लस 13 के अंदर ना तो 2 का जाता है ना 3 का जाता है। अगर आपको याद हो तो अभाज्य संख्या, हमने एक टॉपिक लिया था भाज्य और अभाज्य संख्या, जिसमें आपको बताया गया था कि 13 एक ऐसी है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के अंदर सिर्फ उसी संख्या का भाग जाता है। तो 13 का भाग देंगे इसके अंदर कितनी बार? 1 बार, 1 बार और 1 बार। अब क्या करेंगे? 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 13, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना। देखिए तो इसी देखो, जब इसके अंदर सब जितनी भी संख्या को हम भाग देंगे ना, वो सब कैसी होगी? अभाज्य संख्या होती है। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहा जाता है इसको लसब तो हम कहते ही, एलसीएम तो कहते ही है, लेकिन इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के नाम से भी जाना जाता है। कर लोगे? नेक्स्ट लेते हैं हम अपना, उसके बाद देखो आगे, देखो इससे भी कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे आगे अपने पास 396 आ गया, 420 आ गया, इसका भी कर सकते हैं आराम से। जैसे लसब भी तो लेना है, 2 का भाग दिया पहले, कितनी बार जाएगा? 1 बार, 9 बार और 8 × इसके अंदर भाग दो 210 बार। वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? इसके अंदर 9 बार और 9 बार। 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 105 बार। अब देखो 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पीछे 9 आ रहा है और इसके पीछे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको पहले तो भाज्यता के नियम आपको याद होने चाहिए, वो अगर आप अच्छे से पढ़ रखा है आपके तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, जैसे अब 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग दो, इसके अंदर कितनी बार? 33 बार। इसके अंदर भाग जा रहा है 3 का, बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार जाएगा? देखो 3 और 5 में कितने? 15 5 बार। वापस दो, देखो 3 का भाग जा रहा है, इसके अंदर 11 बार और इसके अंदर नहीं जाएगा। अब देखो 3 का भाग तो जाएगा नहीं, अब देखते हम 5 का भाग 11 और 35 में कितनी बार? 7 बार। अब 7 का दे दो, देखो 11 और 1 बार, और 11 के अंदर 11 क्योंकि अभाज्य संख्या है, 1 और 1। अब देखो बन क्या गया अपने पास में? 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11 आ गया। अब इसको गुणा करना है अपने को। हाँ वैसे आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो एक बार बताते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को कर दो। एक विधि है अपने पास सॉल्यूशन करने के, इसी विधि के, जैसे कि इजीली मेथड हो सकता है। देखो 2 दूनी 4, इन दोनों को गुणा किया 9, इन दोनों को गुणा किया तो 35 और 11 का 11, इन दोनों को गुणा कर दो और इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया? 9 चौक 36, और इन दोनों को गुणा किया कितना आ जाएगा अपने पास? 11। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो ना अपना, क्या आ गया? 36 गुणा करो, देखो 6 पंजे 30, असल का 3, 51 का 1, असल का 5, कितना हो गया? 23 × 15 का 5, असल का 1, 24 और 1 25, 25 का 5, असल का 2, 9 और 2 11, जोड़ दो 0 6 8 3 और 1, तो कितना जाएगा अपना? ये आ गया अपना 13,860।
इस तरह से आप भी एलसीएम निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट विधि लेते हैं अपने पास एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम एचसीएफ। अब नेक्स्ट लेते हैं अपने पास एचसीएफ। अब देखो क्लास एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ओके, तो महत्तम समापवर्तक देखो कैसे ज्ञात करते हैं। देखो जैसे अपने पास वही संख्या लेते हैं हम शुरुआत में, जैसे हमने ले लिया कि 20 ले लिया और एक ले लिया हमने 30 ले लिया। अब इसका अपने को क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, मतलब कि दोनों में से ऐसी संख्या निकालनी है अपने को, जो बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी निकालनी है जो जिनका भाग इन दोनों के अंदर जाए। कैसे देखो, जैसे इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे, 20 का अलग और 30 का अलग। देखो 2 का भाग जा रहा है, एचसीएफ निकालते हो दोनों को अलग अलग निकालना है। कैसे निकालते हो, 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 10 बार, 2 का भाग दिया 5 बार और 5 का भाग दिया कितनी बार, 1 बार, 2 का भाग दिया 15 बार, 3 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 5 बार और 5 का भाग दिया तो 1 बार। मतलब क्या हो गया, 20 बराबर 2 × 2 × 5 और 30 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 5। अब देखो एचसीएफ होता है कि अपने पास दोनों के अंदर कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, जो संख्या दोनों के अंदर होगी वो क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। देखो तो एचसीएफ लिखो यहाँ पे, और देखो दोनों के अंदर 2 आ रहा है बिल्कुल, और यहाँ पे 5 आ रहा है। देखो 1 2 और पड़ा है लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 3 पड़ा है लेकिन इसके अंदर 3 नहीं है, तो अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, जैसे और देखते हैं 1 2 सवाल। जैसे ले लिया मैंने 60 ले लिया, 140 ले लिया और 200 ले लो। ओके, जैसे ये संख्या ले ली मैंने, 3 संख्या ले रखी है, अब तीनों का निकालो, एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों का अलग निकालेंगे। 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 30 बार, 2 का जाएगा 15 बार, 3 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार। ओके, तो 60 बराबर क्या जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5। अब देखो 140 का निकालते हैं, 2 का जा रहा है 70 बार, 2 का जा रहा है 35 बार, 5 का जा रहा है 7 बार, 7 का जा रहा है 1 बार। मतलब कि 140 का क्या हो गया, 2 × 2 × 5 × 7। अब 200 को निकालते, देखो ये निकाला 200 का 100 बार, 2 का जा रहा है 50 बार, 2 का जा रहा है 25 बार, 5 का जा रहा है 5 बार और 5 का जा रहा है 1 बार। मतलब कि 200 के अंदर कितनी बार जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब देखो क्लास एचसीएफ निकाल इसका, एचसीएफ दोनों के अंदर है ना, तीनों के अंदर 2 है बिल्कुल, 2 2 2 2 है ना। अब देखो और कोई संख्या, ये तो सेम आ रही है, तीनों के अंदर आ रही है, ये भी तीनों के अंदर आ रही है। अब देखो 5 इसके पास है, इसके पास है और इसके बाद तीनों पास है, ये ले लिया हमने 5। और देखो कोई संख्या सेम आ रही है क्या, बिल्कुल नहीं आ रही ना, कितनी आएगी, देखो इन सबको गुणा कर दो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। अपने पास एचसीएफ कितना बन गया अपने पास, 20 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आप भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कुछ है, देखो अब ये तो ना हो गया अलग अलग निकालने के। अगर आपको जैसे थोड़ा सा अगर लेवल थोड़ा हाई दिया जाए, आपको अगर कहा जाए कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ निकालने हैं, आपको दोनों निकालने के लिए कहा जाए और आपको टाइम भी बचाना है, तो कैसे करते हैं। देखो जैसे मेरे को यहाँ पे एचसीएफ भी निकालना है प्लस एलसीएम भी निकालना है, दोनों साथ में निकालना है और टाइम बचाना है मेरे को, तो कैसे करते हैं। देखो जैसे वो संख्या आ गई अपने पास 56 30, तो 2 संख्या के पहले कर देख लेते हैं, ठीक है। देखो 56, अगर दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना तो दोनों का अलग अलग करो पहले। 56 का लिया हमने एलसीएम, 2 का जा रहा है कितनी बार जाएगा अपने पास यहाँ पे, 2 8, 2 का दिया कितनी बार जाएगा, 14 बार, 2 का दिया 7 बार, 7 का दिया तो 1 बार। अब 2 का 2 कितनी बार, 15 बार, 3 का जा रहा है 5 बार और 5 का जा रहा है कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो देखो 56 बराबर 2 × 2 × 2 × 7 और 30 बराबर 2 × 3 × 5। सबसे पहले देखो पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, दोनों का जो सेम संख्या होंगी, 2 आ रहा है, इसके बाद 2 है लेकिन इसके पास नहीं है, इसके बाद 3 है लेकिन इसके बाद 3 है लेकिन इसके बाद 3 नहीं है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 7 नहीं है, 5 है 5। दोनों में से संख्या सेम कौन सी है,
एक ही बार है 2, इसका एचसीएफ कितना आ गया अपने पास 2। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम देखो क्लास, एलसीएम को अगर नॉर्मल सी बात करें, अगर सीखना है ना तो उसको मान लो चोर की तरह ही है। एक चोर की मान के चलो इसको, अगर चोर समझते हो उसको तो चोर क्या करेगा, जिसके घर में ज्यादा माल होगा वहां से चोरी करेगा। तो 2 देखो, 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, तो ज्यादा किसके पास है, ऊपर वाले के पास 2 है, तो ज्यादा है तो बोले लो। फिर 3 देखते हैं, 3 इसके पास एक बार है लेकिन इसके पास नहीं है ना, तो इसके पास है तो इसके पास लेकर जाएगा ये। इधर देखो, इधर 5 है ना एक बार और इसके पास नहीं है, मतलब 5 लेकर जाएगा। और 7 इसके पास एक बार है, इसके पास नहीं है, तो 7 भी लेकर जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 8 120, 120 साते 120 साते 840। ओके, जैसे और भी कोई सवाल देख लेते हैं जो आराम से कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है ना। जैसे देखो अगर और देखे इसके अंदर आगे तो कोई संख्या दे दिया आपको 45 दे दिया और ये 75 दे दिया, और इनका क्या निकालना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो 45 कर लो पहले, तो ये लीजिए 45 किसका जा रहा है, पहले तो 3 का जा रहा है, 3 का जाएगा, बिल्कुल जा रहा है 3 का, देखो कितनी बार जाएगा 15 बार, 3 का जा रहा है 5 बार, 5 का जा रहा है 1 बार। इसके अंदर देखो 75 के अंदर 3 का जा रहा है 25 बार, 5 का जा रहा है 5 बार, 5 का जा रहा है 1 बार। अब लो देखो 45 कितनी बार, 3 × 3 × 5 और 75 कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 5। अब देखो सेम संख्या कौन आ रही है, एक तो एचसीएफ लो, 3 5, 2 संख्या सेम आ रही है, ये देखो 5 3 15 हो गया। अब निकालो एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले जिसके पास जो संख्या ज्यादा है उसके पास से लेके आओ। 3 इसके पास ज्यादा है तो 3 × 3, 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन ज्यादा किसके पास है, नीचे वाले के पास है ना, तो 5 × 5। अब निकाल, गुणा कर दो दोनों को, 225 कर लोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, थोड़ा सा याद तो आपको समझ में आ गया होगा, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। अब देखो क्लास एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, ओके, अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो उसका एचसीएफ होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर भी, इसके अंदर दोनों के अंदर संख्या सेम नहीं है तो एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 1। ऐसा नहीं 0 लिख दे हम, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 तो सबके अंदर कॉमन होगा ना, 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 1 को किसी संख्या से, मैंने 5 को 1 से गुणा किया दिया, 5 ही आएगा, उसका एचसीएफ कितना आएगा 1। ये ध्यान रखना अपने को, ओके। आगे देखते हैं, जैसे अगर हमें जांच करनी है भाई एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला हमारा सही है या गलत है, कि वो कैसे पता चले हमें, हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया वो सही है या गलत है। तो इसके लिए एक सूत्र है, देखो अपने पास, एचसीएफ × एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ओके। एचसीएफ × एलसीएम और दोनों इंटू बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो कैसे, कुछ छोटी संख्या लेके देखते हैं, 12 और 18 दे दिया आपको, ओके। सबसे निकालो, देखो 12 का अंदर 2 का भाग जा रहा है 6 बार, 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। 18 के अंदर भाग दो, देखो 2 का जा रहा है कितनी बार जाएगा 9 बार, 3 का जा रहा है 3 बार, 3 का दिया 1 बार, तो 12 बराबर 2 × 2 × 3, 18 का दिया 2 × 3 × 3। एचसीएफ कितना आएगा इसके अंदर, एचसीएफ बराबर देखो 2 2 सेम आ रहा है, 3 3 सेम आ रहा है, 3 दूनी 6 आ गया। अगर एलसीएम निकालना है इसके अंदर, एलसीएम निकालो, देखो 2 ज्यादा बार है, 3 इसके अंदर ज्यादा बार है, क्या गया एलसीएम, गुणा कर दो 36 हो जाएगा। अब देखो क्लास, ये तो हो गया अपने पास अब सही है या नहीं है, तो क्या करेंगे, एलसीएम × एचसीएफ, एलसीएम × एचसीएफ गुणा करो। देखो एलसीएम कितना आया था अपने पास, ये 36 × 6 गुणा करो 216। उधर देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों का गुणनफल करो। देखो दोनों संख्या कौन कौन सी है, तो ये और ये है ना, तो 12 × 18 करो, 12 × 18 करो तो कितना आएगा, देखो गुणा करके देखो तो कितना आएगा 216 के, दोनों तब से हम आ रहे हैं ना, ठीक है ना। आप जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को गुणा करो और जो दोनों संख्या दी थी आपने उन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करो। अगर दोनों तब सेम आ रहा है तो आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, समान है, ओके। आपके वैसे लेवल अगर आगे देखा जाए, इससे भी अगर थोड़ा हाई लेवल लेकर देखा जाए, जैसे आपको भिन्न में दे दिया जाए, जैसे 2/3 दे दिया, 5/4 दे दिया,
और 2 बटा 0 ऐसे दे दिया। और परसेंट में क्या दिया जाए, इसका क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। तो क्लास ध्यान रखना, जब भी ऐसी संख्या बट्टे में आ जाती है और एचसीएफ निकालने की बात की जाती है तो अपने को करना क्या है, अंश का अंश कौन सा, ऊपर वाला अंश का क्या ले लो, एचसीएफ निकाल दो और हर का निकाल दो एलसीएम। जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका सब भिन्नों का एचसीएफ हो जाएगा। ओके, और इसी के उल्टा जैसे आपको इसी संख्याओं का क्या निकालने को दे दे, एलसीएम निकालने को दे देवे, तो ऊपर वाली संख्या क्या निकलेगा एलसीएम और नीचे वाली संख्या निकलेगा एचसीएफ। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें और सपोर्ट करें। थैंक यू।